हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये टीएस ग्रेवल का चैप्टर नंबर 4 है। हेडिंग लिखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner. Change in profit sharing ratio among the existing partner. ठीक है, आप सब कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर पढ़ चुके हो। ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। देखो, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों में पार्टनरशिप डिसॉल्व करता है। क्या डिसॉल्व करता है? पार्टनरशिप। क्योंकि तीनों में पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होता है और नया एग्रीमेंट बनता है। तो तीनों जो हम पढ़े अभी तक, वो तीनों पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन था। ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है। लिख के रखो। Change in profit sharing ratio leads L-E-A-D-S, leads to dissolution of partnership and not of the firm. एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, इस चैप्टर में सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व करता है, फर्म डिसॉल्व नहीं करता है। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं करता है, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व करता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप and not of the firm, because the existing agreement ends and the new agreement comes into effect ठीक है ना। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और ये चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन चारों में पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनता है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। अब जब
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। से एडमिशन में 5 तरह के हम अकाउंटिंग प्रॉब्लम फेस किए थे, याद है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, कैपिटल एडजस्टमेंट। 5 तरह के प्रॉब्लम फेस किए थे ना एडमिशन में। उसी प्रकार रिटायरमेंट में भी, अच्छा, रिटायरमेंट में हम 6 तरह के प्रॉब्लम फेस किए थे, याद होगा, रिसेंटली पढ़े हो। पहला क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। चौथा ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। पांचवा सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। छठवां कैपिटल एडजस्टमेंट। उसी प्रकार चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय 5 तरह के अकाउंटिंग प्रॉब्लम हमको फेस करने हैं और डिस्कस करना है। लिखो, फॉलोइंग 5 types of accounting problem are faced in case of change in profit sharing ratio. Among existing partner. पहला, determination of sacrificing ratio and gaining ratio. दूसरा, accounting of goodwill. तीसरा, accounting of reserve, accumulated profit and losses. Next, revaluation of asset and reassessment of liabilities. पांचवा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये वही प्रॉब्लम है जो पहले थे। ये सारे प्रॉब्लम आप डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, ओनली बिकॉज आपने एडमिशन और रिटायरमेंट कर लिया है। ओके, अब हम एक एक करके पांचों प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहला लिखो, हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है। ठीक है, इसमें कुछ खास समझाने का जरूरत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। हम डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 1 करेंगे। देखो, पेज नंबर 4.3, अमित एंड सुमित है ना, आर पार्टनर्स। अमित और सुमित पार्टनर हैं। देखो, उनका ओल्ड रेशियो कितना दिया हमको, अमित और सुमित का 2:1। अमित और सुमित का ओल्ड रेशियो क्या दिया है, 2:1।
और आगे क्वेश्चन में लिखा है इट वॉज डिसाइडेड बाय देम मतलब अमित सुमित टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। मतलब उनका रेशियो चेंज हो रहा है। अब उनका रेशियो क्या हो जा रहा है? अमित और सुमित का नया रेशियो क्या हो जा रहा है? इक्वली मतलब 1:1। ये इनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो, और ये उनका न्यू रेशियो है। और हमको बोला है क्वेश्चन में कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अच्छा, ए का थोड़ा स्पेस छोड़ देना। ए का ओल्ड शेयर क्या था? 2/3, राइट। ए का ओल्ड शेयर क्या था? 2/3। और ए का न्यू शेयर क्या है? 1/2। तो इसका एलसीएम आएगा 6, यहां आएगा 2, नहीं यहां आएगा 4, यहां आएगा 4, और यहां आएगा 3। तो ये 1/6 आया। तो ये 1/6 सेक्रीफाइस है कि गेन है? 1/6 सेक्रीफाइस है। वन बाय सिक्स सेक्रीफाइस है। कैसे मालूम पड़ा? देखो अच्छे लोगों, ये उसका ओल्ड शेयर है, ये उसका न्यू शेयर है। दोनों को माइनस किए तो आंसर प्लस में आया। मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। मतलब ओल्ड शेयर ज्यादा था, न्यू शेयर कम है, तो बाकी वो सेक्रीफाइस किया। उसका ओल्ड शेयर ज्यादा था, पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिलेगा न्यू शेयर, तो मतलब उसने कुछ सेक्रीफाइस किया है। अब यहां लिख देना ए का सेक्रीफाइस। ए का ये सेक्रीफाइस है। अब बी का ओल्ड शेयर क्या था? 1/3। बी एस, ये सुमित है। सुमित का ओल्ड शेयर क्या था? 1/3। और न्यू शेयर क्या है? 1/2। एलसीएम आएगा 6, यहां आएगा 2, यहां आएगा 3। तो ये आंसर माइनस में आ रहा है, ये आंसर माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये कम है और ये ज्यादा है। ये क्या है? ओल्ड शेयर, और ये न्यू शेयर। मतलब ओल्ड शेयर कम था, न्यू शेयर ज्यादा है। ओल्ड शेयर कम था, न्यू शेयर ज्यादा है, मतलब बाकी वो गेन किया।
इसका मतलब वो गेन किया, लेकिन उसका पुराना शेयर कम था, पहले कम मिलता था, फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, मतलब उसको गेन किया। तो एस का गेन यहां थोड़ा नीचे लिखना, एस का गेन में 1/6 लिखना, माइनस मत लिखना, सेक्रीफाइस माइनस में है बट गेन माइनस में थोड़ी होगा। एस का गेन जब लिखोगे 1/6 प्लस, ठीक है। अच्छा एक बात नोटिस करना, अगर दो पार्टनर हैं, अगर दो पार्टनर हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, अगर एक का सेक्रीफाइस आ रहा है तो दूसरे का डेफिनेटली गेन आएगा, एक का सेक्रीफाइस आ रहा है तो दूसरे का डेफिनेटली गेन आएगा, और जितना सेक्रीफाइस हुआ रहेगा उतना ही गेन आएगा, जितना सेक्रीफाइस हुआ रहेगा उतना ही गेन आएगा। क्लियर? ओके, अब इलस्ट्रेशन 2 देखो, टीएस ग्रेवल पेज 4.3। अगर किसी के पास बुक नहीं है वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, आई विल डू द नीडफुल। इलस्ट्रेशन 2 में ओल्ड रेशियो, यहां तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड, यहां एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, और क्वेश्चन में लिखा है क्लियरली, पहले वो इक्वली शेयर करते थे, पहले वो इक्वली शेयर करते थे, मतलब उनका रेशियो था 1:1:1, ठीक है। फिर लिखा है कि फ्यूचर में Z को 1/5 शेयर मिलेगा, फ्यूचर में Z को 1/5 शेयर मिलेगा, करेक्ट। तो अगर Z का 1/5 रहेगा तो फ्यूचर में ये उनका ओल्ड रेशियो है, अब फ्यूचर में Z को 1/5 मिलेगा, अगर Z को 1/5 मिलेगा तो X प्लस Y को कितना मिलेगा, X प्लस Y को मिलेगा 1 - 1/5। फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है ना, इसलिए ये टोटल शेयर है 1, उसमें से 1/5 Z को देंगे तो कितना बचेगा 4/5। ये X प्लस Y का कंबाइंड शेयर है, इसको X और Y ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, उनका ओल्ड रेशियो है 1:1, तो X को मिलेगा 1/5
का 1/2, 2/10 और y को मिलेगा 1/5 का 1/2, 2/10 ये y का न्यू शेयर है, x का ये y का। नहीं, यहां मेरे को 4/5 लिखना था। रिमेनिंग शेयर का हाफ x को मिलेगा ना, और रिमेनिंग शेयर का हाफ y को मिलेगा, तो ये आएगा 4/10 आएगा। अब z का कितना है? z का 1/5 है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 2/10 आएगा z का। तो एक्स वाई जेड का नया रेशियो क्या हो गया? फोर इज टू 10 कट जाएगा ना। 4:2 इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2:1 आएगा। ये उनका नया रेशियो है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सॉरी आपको निकालना है सेक्रीफाइस और गेन, सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है। अब एक्स का यहां थोड़ा स्पेस छोड़ देना है। एक्स का ओल्ड शेयर कितना है? 1/3। ये एक्स का ओल्ड शेयर है ना 1/3, और एक्स का न्यू शेयर कितना है 2/5। एक्स का न्यू शेयर आएगा 2/5। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 15, तो यहां आएगा 5, यहां आएगा 6 है, यहां पर आएगा -1/15, -1/15 आया। अच्छा, यहां जो हम यहां लिख सकते हैं एक्स का सेक्रीफाइस, एक्स का सेक्रीफाइस लिख सकते हैं। यहां पर एक्स का सेक्रीफाइस नेगेटिव में आया, और इसको हम बोलेंगे एक्स का गेन है। एक्स का गेन है। जब सेक्रीफाइस लिखेंगे तो माइनस में, जब गेम लिखेंगे तो नॉर्मल प्लस में। समझ में आया? हम इन दोनों को माइनस किए, आंसर माइनस में आया। इसका मतलब ये कम है और ये ज्यादा है। मतलब पुराना शेयर कम था, ये ओल्ड शेयर है ना, पुराना शेयर कम था, न्यू शेयर ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो गेन कर गया। फिर वाई का, तो चलो वाई का सेक्रीफाइस लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं। वाई का सेक्रीफाइस लिखो। वाई का ओल्ड शेयर क्या था 1/3, सेम। उसका न्यू शेयर भी 2/5 है, सेम है ना वाई का, तो इसका भी सेम आएगा। मतलब इसका सेक्रीफाइस भी नेगेटिव में आ रहा है।
मतलब y भी गेन कर रहा है, y भी गेन कर रहा है। अब देखो, 3 पार्टनर में से 2 पार्टनर गेन किए, 3 पार्टनर में से 2 पार्टनर गेन किए, तो तीसरे का पक्का सेक्रीफाइस आएगा, तीसरे का डेफिनेटली सेक्रीफाइस आएगा। चेक करते हैं z का। z का ओल्ड शेयर क्या था? 1/3, और z का न्यू शेयर क्या हो गया है? 1/5। ये आएगा 15, 5 - 3, ये 2/15 आ रहा है, 2/15 आ रहा है, और ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, मतलब ओल्ड शेयर ज्यादा है, न्यू शेयर कम है, मतलब वो सेक्रीफाइस किया, मतलब वो सेक्रीफाइस किया। तो ये डेफिनेटली होगा ना, बिकॉज 3 पार्टनर हैं, अगर 2 गेन कर रहे हैं तो तीसरा पक्का सेक्रीफाइस करेगा। और एक बात देखो, 1/15 ये गेन किया, 1/15 ये गेन किया, दोनों को ऐड करो, 2/15 आएगा, 1/15, 1/15, 2/15, तो इन दोनों का गेन इज इक्वल टू इसका सेक्रीफाइस, क्योंकि एक ही ने सेक्रीफाइस किया है, तो बाकी दोनों जितना गेन करेंगे, थर्ड वाला उतना ही सेक्रीफाइस किया होगा। समझे? ये टॉपिक बहुत इजी है बच्चे लोगों, आप आराम से कर लोगे। कुछ नंबर दे रहा हूं, करना, कुछ डाउट होगा तो मेरे को बोलना। इलस्ट्रेशन करना आप 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3, इलस्ट्रेशन 1 2 3 करना, और प्रॉब्लम करना 1 से 4, इलस्ट्रेशन 1 2 3, प्रॉब्लम 1 से 4। ठीक है? आज इतने ही पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे।